तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हम पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। रुको मेरे प्रिय बच्चे, बस 2 मिनट संदेश को दे दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारी आंखें इस संदेश पर पड़ी है तो एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखो। कल्पना करो कि आज रात कोई माँ अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। कोई छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर बैठा दूसरों को खाना खाते हुए देख रहा है, लेकिन उसके हिस्से में केवल आंसू आए हैं। कोई वृद्ध पूरे दिन भूखा रहने के बाद भी भगवान का नाम लेकर सो गया है। यदि तुम्हारे हृदय में यह दृश्य देखकर एक पल के लिए भी करुणा जागी है तो समझ लो कि माँ काली तुम्हारे भीतर दया का दीपक जला रही है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वह हृदय है जो दूसरों के दुहक को अपना दोहक समझ ले, जिसने किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने मेरे चरणों में सबसे सुंदर पुष्प अर्पित किया। जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, उसने मेरे मंदिर में सबसे बड़ा दीप जलाया। जिसने किसी असहाय का हाथ थामा, उसने मेरी सच्ची पूजा की। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति समान परिस्थितियों में नहीं जन्म लेता। किसी के घर में हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनता है तो कहीं कोई परिवार एक समय की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। किसी के पास पहनने के लिए नए वस्त्र हैं तो कोई फटे कपड़ों में सर्दी और गर्मी दोनों झेलता है। कोई अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाता है तो कहीं कोई बच्चा किताबों का सपना भी नहीं देख पाता। यही जीवन का सत्य है। लेकिन एक और सत्य है, जब इंसान इंसान का सहारा बनता है तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का सहारा बन जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है तो उसमें किसी और का भी अधिकार है। तुम्हारे घर की एक अतिरिक्त थाली किसी भूखे का पेट भर सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी सहायता किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तुम्हारे कुछ रुपए किसी परिवार के लिए आशा बन सकते हैं। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो समय दो। यदि समय कम है तो प्रेम दो। यदि प्रेम है तो सम्मान दो। यदि सम्मान है तो किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने का साहस दो। यही सबसे बड़ा दान है। यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सहायता कर सकते हो। कोई 100 रुपए दे सकता है, कोई 200 रुपए, कोई 121 रुपए, कोई 1000 रुपए, 551 या उससे अधिक। लेकिन याद रखना, दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं बल्कि उसकी भावना में होती है। एक गरीब का दिया हुआ दभी ईश्वर की दृष्टि में उतना ही मूल्यवान हो सकता है जितना किसी अमीर का हजारों रुपए का दान। माँ काली कहती है, जब भी किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहायता दो, किसी बीमार की दवा बनो, किसी वृद्ध का सहारा बनो या किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करो, तब यह मत सोचो कि तुम उसका उपकार कर रहे हो। समझो कि मैं तुम्हें सेवा का अवसर दे रही हूँ। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इस संसार में धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ चलते हैं। जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए उठते हैं, वही हाथ जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने हृदय के द्वार खुले रखो। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। किसी की गरीबी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है आज वह कठिन समय में हो, कल तुम्हें भी किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। यदि तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जो भूखा है, किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन साधन नहीं है, किसी ऐसे वृद्ध को जानते हो जो अकेला है, तो उसके लिए आगे बढ़ो। यदि तुम किसी विश्वसनीय संस्था,
स्थानीय सेवा समूह या अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। जहां संभव हो, यह भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारी सहायता सही लोगों तक पहुंचे। माँ काली का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो बिना अहंकार के सेवा करता है। सेवा का दिखावा मत करो। किसी की सहायता केवल प्रसिद्धि पाने के लिए मत करो। यदि संभव हो तो ऐसा दान करो कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। यही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आज ही किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प लो। चाहे वह एक समय का भोजन हो, एक कंबल हो, दवा हो, शिक्षा की सामग्री हो या आर्थिक सहायता, जो भी तुम्हारी क्षमता में हो, प्रेम और सम्मान के साथ दो। तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखो, माँ काली की सबसे प्रिय आरती वह नहीं जो केवल शब्दों में गाई जाए, बल्कि वह है जो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ दे। सबसे बड़ा प्रसाद वह है जो किसी भूखे के हाथ तक पहुँचे। सबसे बड़ा मंदिर वह है जहाँ मानवता बसती है। सबसे बड़ी पूजा वह है जिसमें किसी का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। आज अपने मन से यह संकल्प लो कि जहां तक संभव होगा तुम किसी ना किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करोगे। करुणा को अपना धर्म बनाओ, सेवा को अपनी पूजा बनाओ और मानवता को अपना सबसे बड़ा कर्म बनाओ। यही माँ काली की सच्ची भक्ति है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है और यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय में सेवा की भावना जगाई है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए प्रेरित हो। आइए मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बच्चा मजबूरी में शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई वृद्ध अकेला महसूस ना करे। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और करुणा का वास हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि दया है। सबसे बड़ा वैभव महलों में नहीं बल्कि उस हृदय में होता है जो किसी पीड़ित की पीड़ा को समझ लेता है। यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा दिखाई दे तो उसे अपना भाई समझो। यदि कोई असहाय दिखाई दे तो उसे अपना परिवार समझो। यही सच्ची मानवता है और यही मेरी सच्ची आराधना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो में चल रहा कि बारकोड पर आप मदद कर सकते हैं। यह दान किया आपका एक एक रुपया उन गरीबों में बांटा जाएगा जो कि गरीबों के उसे सीमा पर चल रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीमार और पीड़ित है, उनको एक टाइम की दवा लाने तक के उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार मदद कर सकते हो, या फिर 51 रुपए या 101 रुपए या 151 रुपए या 201 रुपए, चाहे 500 रुपए एक कर दो या फिर 1000 रुपए, और आपकी इच्छा इससे भी ज्यादा दान करने की है तो आप 1100 रुपए भी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, या दान आपकी इच्छा के अनुसार करना है। यह आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है यह तो माँ काली पर विश्वास करते हो तो दान आप कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी जरूरतमंद का हाथ थामते हो, तब तुम केवल एक इंसान की सहायता नहीं करते बल्कि अपने भीतर करुणा का दीप जलाते हो। यही दीप संसार को प्रकाश देता है। आज जो यह संदेश आपके सामने आया है, हो सकता है यह कोई संयोग ना हो। शायद स्वयं माँ काली ने आपको यहाँ तक बुलाया है।
इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में माँ काली का वह संदेश है जिसे सुनने के बाद आपका मन बदल सकता है। यदि आपने सच्चे मन से कभी माँ काली का नाम लिया है, यदि कभी दुहक की घड़ी में आपने जय माँ काली कहा है, तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। माँ काली कहती है, मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे हर आंसू से परिचित हूँ। रातों की वह बेचैनी, मन का वह दर्द, लोगों की बेरुखी, अपनों की उपेक्षा और जीवन का संघर्ष मैंने सब देखा है। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला समझ रही थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुहक को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने अपने दर्द किसी से नहीं कहे क्योंकि तुम्हें लगा कि कोई समझेगा नहीं। लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर प्रार्थना और हर मौन पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। तुम्हारी परीक्षा लंबी अवश्य रही है, लेकिन व्यर्थ नहीं रही। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, जिसने तुम्हें कमजोर समझा, समय उसे भी सत्य का दर्पण दिखाएगा। तुम केवल अपने कर्म और अपने विश्वास को मत छोड़ना। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अंधकार जितना गहरा होता है, प्रभात उतना ही निकट होता है। इसलिए निराश मत होना। अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, आंखें बंद करके केवल इतना कहना, जय माँ काली, मुझे अपनी शरण में रखो। याद रखना, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। उसके जीवन के बंद दरवाजे भी समय आने पर खुलते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा शुभ समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो समझो कि माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे जो वचन तुम सुनोगे वे तुम्हारे जीवन में नई आशा, नया साहस और नया विश्वास जगा सकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने कई बार अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रहा था, तब भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। वह शक्ति मैं ही थी। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, मैंने उन्हें अपनी करुणा से पंझा। जब तुम्हारा हृदय निराशा से भर गया,
तब भी मैंने तुम्हारे भीतर आशा की एक छोटी सी ज्योति जलाए रखी। इसलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसका जीवन चाहे जितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरे, अंत में विजय उसी की होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। तुम्हें लगता है कि तुमने वर्षों तक मेरा नाम लिया, फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आए। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता है, परंतु रात का अंधकार पहले अपना समय पूरा करता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी अपना समय पूरा कर रही हैं। अब वह क्षण दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी प्रवेश करेगी। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी मुस्कान देखकर प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करते हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन से भय को निकाल दो। भय वही करता है जिसे अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। तुम तो मेरे अपने हो। जब तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। इसलिए हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठो। अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो और अपने हर कार्य को ईमानदारी से पूरा करो। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि केवल अपने लिए मत जियो। जहाँ तक संभव हो, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन दो। किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दो। किसी अकेले इंसान से प्रेम से बात करो। जो मेरे नाम पर दूसरों की सहायता करता है, उसके घर में मेरी कृपा कई गुना बढ़कर लौटती है। दया, करुणा और सच्चाई ही वह मार्ग है जिन पर चलकर तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेंगे। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे, वही एक दिन तुम्हारे साहस की प्रशंसा करेंगे। इसलिए किसी के शब्दों से टूटना मत। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, उनके उत्तर समय स्वयं देगा। अभी तुम्हें केवल धैर्य रखना है। अधीर होकर लिया गया निर्णय कई बार जीवन को कठिन बना देता है, लेकिन विश्वास के साथ किया गया इंतजार जीवन को सुंदर बना देता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। जो होना है वह सही समय पर अवश्य होगा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। अपने मन की हर बात मुझसे कहना। तुम्हें किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से किया गया स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्चा साथ देंगे। वे तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि दुनिया केवल धोखे से नहीं बनी, बल्कि सच्चाई और करुणा भी अभी जीवित है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम अपने सपनों को फिर से देखोगे, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। और जब वह दिन आएगा जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन केवल एक तैयारी थी उस महान परिवर्तन के लिए जो अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सुख आने लगे तब केवल अपने लिए मत जीना। याद रखना, संसार में सबसे बड़ा पुण्य किसी टूटे हुए चेहरे पर मुस्कान लौटाना है। जिस हाथ से तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, उसी हाथ को मैं स्वयं आशीर्वाद देती हूँ। जिस हृदय में दूसरों का दर्द बसता है, वही हृदय मेरे सबसे निकट होता है। धन का मूल्य उसे जमा करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति की सहायता करने में है। यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक नहीं है, तब भी चिंता मत करो। सच्ची सहायता कभी धन की मात्रा से नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता से मापी जाती है। इस वीडियो के साथ जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, वह केवल और केवल जरूरतमंद लोगों की सहायता के उद्देश्य से है। यदि तुम्हारे मन में किसी गरीब, असहाय, लाचार व्यक्ति, अनाथ बच्चों या ऐसे परिवारों की मदद करने की सच्ची इच्छा जागती है, तो तुम अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर सकते हो। कोई बाध्यता नहीं है, कोई दबाव नहीं है। यदि तुम्हारा मन कहे तो 1 रुपया, 51 रुपए, 101 रुपए, 0101 या अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी राशि देकर किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की एक नई किरण जगा सकते हो। यदि इस समय तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि तुम आर्थिक सहयोग कर सको, तो बिल्कुल भी स्वयं को छोटा मत समझना। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना, किसी दुखी व्यक्ति के लिए निकला एक आशीर्वाद, किसी भूखे को प्रेम से दिया गया एक निवाला, किसी रोते हुए इंसान को दिया गया एक सहारा, यह भी उतने ही बड़े पुण्य है। करुणा का कोई मूल्य नहीं होता, उसका केवल प्रभाव होता है। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद करता है, तब केवल उस इंसान का जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसके अपने जीवन में भी शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रेम कभी खोता नहीं, और सेवा का फल समय आने पर कई गुना होकर लौटता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय को देखती हूँ, तुम्हारी जेब को नहीं। इसलिए यदि तुम्हारे पास देने के लिए केवल एक मुस्कान है, तो वही दे दो। यदि तुम्हारे पास एक रोटी है, तो उसका आधा किसी भूखे के साथ बांट दो। यदि तुम्हारे पास समय है, तो किसी अकेले व्यक्ति की बात सुन लो। यही सच्ची भक्ति है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मेरे सबसे निकट ले आता है। आज इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक संकल्प ले कि जहां तक संभव होगा, वह किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करेगा। क्योंकि जब इंसान इंसान का सहारा बनता है, तभी ईश्वर की कृपा सबसे अधिक बरसती है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भरूं, लेकिन उसके साथ तुम्हारे हृदय में करुणा भी बनी रहे। क्योंकि करुणा के बिना समृद्धि अधूरी है और सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने मन से भय को निकाल दो। अपने जीवन को प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाओ। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके अपने आंसू भी एक दिन अवश्य सूख जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी अंधेरे जीवन में प्रकाश बनता है, उसके जीवन में भी कभी प्रकाश की कमी नहीं रहती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म लिखा जा रहा है। तुम्हारा हर दयालु कदम तुम्हें उस मंजिल के और निकट ले जा रहा है जहां तुम्हारे संघर्ष समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में नई सुबह का आरंभ होगा। यदि आपके हृदय में करुणा है, यदि किसी मासूम बच्चे की मुस्कान आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है, यदि आपको लगता है कि इस संसार में इंसानियत अभी भी जीवित रहनी चाहिए, तो आज आपके सामने एक ऐसा अवसर है जहां आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस वीडियो में जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, वह उन गरीब और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए है जो कई बार एक समय का भोजन भी नहीं कर पाते। ऐसे भी बच्चे हैं
जिनके पास स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं हैं, कॉपी नहीं है, बैग नहीं है, पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं हैं और कई बच्चों के पास पढ़ाई जारी रखने का कोई साधन नहीं है। उनका भविष्य केवल इसलिए अंधेरे में ना चला जाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। यही सोचकर यह छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। यदि आपके मन में सेवा का भाव है और आप किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका सहयोग पूरी तरह आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा और आपकी क्षमता पर निर्भर है। चाहे आप 1 रुपया का सहयोग करें, 51 रुपए का करें, 101 रुपए का करें, 01 का करें, 01 का करें या 101 रुपए का करें। हर छोटी से छोटी सहायता भी किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। कई बार हमारे लिए छोटी सी राशि भी किसी भूखे बच्चे के लिए एक समय का भोजन बन जाती है और किसी बच्चे की पढ़ाई का सहारा बन जाती है। याद रखिए, दान की महानता उसकी राशि से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए प्रेम और करुणा से मापी जाती है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा सहयोग भी ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान होता है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी बच्चे के हाथ में किताब पहुंचती है, किसी की आंखों में उम्मीद जगती है, तब उस पुण्य का आशीर्वाद जीवन भर साथ चलता है। यदि इस समय आपकी परिस्थितियां सहयोग करने की अनुमति नहीं देती तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए अनमोल है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर भी इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अनेक बच्चों की सहायता करने का माध्यम बन जाए। ईश्वर हर उस हाथ को आशीर्वाद देता है जो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे बढ़ता है। किसी रोते हुए बच्चे की मुस्कान बनना, किसी भूखे को भोजन देना और किसी विद्यार्थी को शिक्षा का अवसर देना सबसे बड़े पुण्यों में माना गया है। यदि आपके मन में सेवा का भाव जागे तो अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका हर योगदान सीधे उन बच्चों तक आशा की एक नई किरण बनकर पहुंचे, यही हमारी कामना है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी न आए और जिस प्रकार आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनेंगे, उसी प्रकार ईश्वर हर कठिन समय में आपका सहारा बने। आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकता है और यही इस प्रयास का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब भी हम किसी मासूम बच्चे को सड़क के किनारे भूखा बैठे देखते हैं, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी जरूर लिखें।